तरीके से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि जिस तरीके से आज देश में मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर, भजन, कीर्तन, अजान ये सब मुद्दे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाने के प्रयास में है, जनता का ध्यान भटका रही है। बिल्कुल, विपक्ष का ये इल्जाम बिल्कुल सही है और आम जनता को महसूस तो होता ही है कि हाँ, कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागी है, चूक हुई है, उन्हें पूरा नहीं कर पाई है। और विपक्ष का ये इल्जाम इसलिए बिल्कुल सही है। सच में भाजपा यानी सरकार यही कर रही है कि जो मूल मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटका रही है, ये सच है। तो मूल मुद्दे क्या हैं लोकेश जी, जिन पर जो है सरकार को बात करनी चाहिए, जनता के सामने रखना चाहिए? बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था तो खैर मुद्दा चूंकि तो राज्य का मामला हो गया, लेकिन केंद्र अगर लेवल में देखें तो बेरोजगारी, महंगाई और आपका शिक्षा, जल प्रबंधन वगैरह वगैरह हजारों मुद्दे हैं जिन पर ध्यान होना चाहिए था, लेकिन ध्यान नहीं है। देखिए, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, सरकार बताने को तैयार नहीं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। वो कभी यूक्रेन युद्ध पर मुद्दा डालती है, कहीं कहीं डालती है, लेकिन सही जवाब नहीं देना चाहती। और इन सब सवालों से बचने के लिए ये धार्मिक मुद्दे, मंदिर, मस्जिद वगैरह वगैरह ये उठाती है। मुद्दों की कोई कमी नहीं है, भरमार है मुद्दों की। किसी भी फील्ड में फिलहाल ये सरकार मुझे नहीं लगता है कुछ कर पाई है, इसलिए बचने के बहाने तलाश कर रही है। बल्कि मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि फिलहाल सरकार मुझे पॉलिसी पैरालाइसिस के लेवल पे दिखती है। बाद की दूसरे टर्म में मनमोहन सरकार भी इसी कंडीशन में आई थी, जब चारों तरफ से घिरी थी तो ये कंडीशन थी, फैसला लेने में फेल थी। अब ये सरकार भी फैसला लेने में फेल है, आप कहीं देख लें। यानी जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है और अन्य कई मुद्दे हैं, इनसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर कर रही है। हाँ, बिल्कुल जानबूझ के कर रही है। क्या सरकार नहीं जानती कि अभी आपका तेजो माहौल है, ये ताजमहल का मुद्दा उठाया कि सरकार को नहीं पता क्या? एएसआई सरकार के अंडर में है, सरकार भी जानती है कि असलियत क्या है, लेकिन नहीं। फिर कोर्ट ने क्यों उनको बुरी तरह अटकाया? कोर्ट को पता है, पहले बहुत बार जांच हुई है, सर्वे हुई है, ताजमहल कहाँ खड़ा है, किसने बनाया, सबको पता है, लेकिन फिजूल के मुद्दे उठाती है। इन मुद्दों की जरूरत नहीं थी। जाहिर सी बात है कि अपनी नाकामयाबियों से ध्यान भटकाने के लिए ही ये बार बार इन चीजों को उठा रही है। लेकिन जिस तरीके से आप ताजमहल की बात कर रहे हैं, कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का भला क्या रोल है? ये तो कोर्ट में जो है ये इस प्रकार की याचिकाएं डाली गई हैं, कोर्ट उन पर सुनवाई कर रहा है। मेरे ख्याल से इस देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, 70-75 साल। और ये सरकार अब आई, अभी इसमें सारे मुद्दे एक साथ उठने थे क्या? अभी कोर्ट में लोग याचिकाएं डाल रहे हैं? पहले तो इसमें ये चीजें नहीं उठी, पहले सबका ध्यान विकास पे था। यही भाजपा अगर मुद्दे उठाती थी, महंगाई का, इनके मुद्दे उठाती थी। अब भाजपा खुद उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? आप याद कीजिए, पहले भाजपा वाले क्या करते थे, सिलेंडर का रेट बढ़ता था तो नंगे होकर सिलेंडर लेके 5-5 रुपए की बढ़ोतरी पे खड़े हो जाते थे सड़कों पे। आज क्यों नहीं आ रहे? तो जाहिर सी बात है कि सरकार की सह है, सरकार की सह पे सब हो रहा है। ये माहौल गरमाने की, माहौल खराब करने की, मुद्दों से भटकाने की रणनीति भाजपा की साफ साफ है, मेरा स्पष्ट इल्जाम है। लेकिन देश तो विश्व गुरु बनने की तरफ है, हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ है। हिंदू राष्ट्र देश कैसे घोषित हो जाए, कैसे बना देंगे आप? ये तो बताइए। देश की आप डेमोग्राफी तो देखिए, कितनी कितनी सारे यहाँ अलग अलग लोग टाइप के लोग रहते हैं। क्रिश्चियन यहाँ रहते हैं, मोमडन यहाँ रहते हैं, सब रहते हैं। आप कैसे हिंदू राष्ट्र बना दोगे? और फिर हिंदुओं का देश है, हिंदू तो है यहाँ बहुमत में, इसमें घोषित करने की जरूरत क्या है? एक फिजूल की बात है ना। आप वैसे भी काम कर ही रहे हैं सारे। फिलहाल अगर आप देखें सरकार सिस्टम में, वो आमतौर पर हिंदू बहुल के उसी के हिसाब से फैसले भी हो रहे हैं। तो हिंदू घोषित करके क्या कर लेंगे? हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, बताइए आप मुझे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली के चलते देश का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है। अच्छा, ये तो ताज्जुब भरा सवाल है साहब आपका, क्योंकि हमें तो कभी ऐसे दिखाई नहीं देगा प्रधानमंत्री का नाम पूरे देश में गूंज रहा है, कहीं पूरी दुनिया में डंका बज रहा होगा। बल्कि हमने तो पीएम को खुद ही देखा कई बार, जब विदेश में जाते हैं, एक पीएम जब कभी ढोल डंका इस तरह की चीजें करते हैं, एक इवेंट खड़ा करते हैं। प्रधानमंत्री जी की बात नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की बात कर रहा हूँ। सर वही तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कहाँ आगे बढ़ रहा है? मुझे बताओ तो सही, किस फील्ड में देश आगे गया है? आप एक चीज बताइए, बेरोजगारी में उन्मूलन हो गया क्या? बेरोजगारी का क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? तो देश कैसे विश्वगुरु बन रहा है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? है ना? तो देश कहाँ विश्वगुरु बन गया? हम अपनी मूलभूत समस्याओं से छुटकारा नहीं पा रहे, हम विश्वगुरु होने की बात कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन का लेवल क्या है? चिकित्सा का स्थिति क्या है? आप बताओ मुझे, तो कहाँ विश्वगुरु बन गए भाई हम?
लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग तो कहते हैं कि जो पूर्व की सरकारें रही उन्होंने देश को लूटा, देश को बेचा। वर्तमान सरकार तो हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो और महंगाई हो। देखिए साहब, महंगाई की बात यह है कि जब डॉलर का रेट शायद 70 से नीचे 68 कितना हुआ था, तो तब कितने ट्वीट आए थे मनमोहन सिंह के जमाने में कि डॉलर गिरा, प्रधानमंत्री की गरिमा गिरी, आज डॉलर 78 के आसपास पहुंचने वाला है। और आपको बता दूं, जब डॉलर का 1 रुपया का फर्क आता है ना, तो कई लाख करोड़ का फर्क पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता भाई किसी क्षेत्र में उन्होंने काम किया होगा। आप बताओ, मुद्देबाज से आप बात करिए मेरे साथ कि महंगाई को लेकर के आज और 2014 से पहले महंगाई कहाँ थी, पेट्रोल डीजल के रेट क्या थे, आज कहाँ है। तो ये तरक्की है क्या? हाँ, एक चीज है कि भाई पहले डॉलर केवल 70 रुपए का मिलता था, आज डॉलर 78 रुपए का मिलता है। तो देखिए, वो जो इतने रुपए थे वो शायद कहीं हो सकता है सरकार, कांग्रेस सरकार खा जाती हो, इन्होंने सही उसका हक दिलवा दिया हो डॉलर को, हो सकता है। यानी डॉलर की कीमत यदि गिरती है तो पोजीशन प्रधानमंत्री की डाउन होती है। ये मेरा कहा, सुषमा स्वराज जी ने संसद में कहा था, ट्वीट है उनके आज ही मौजूदा, आप उठा के देख सकते हैं कि आज रुपया गिरा और प्रधानमंत्री की गरिमा भी गिरी। और हमारे मोदी जी के बहुत सारे वीडियो पड़े, उन्होंने कहा था कि जब ये देखना कितना गिरेगा, रुपया ज्यादा गिरता है कि प्रधानमंत्री की गरिमा सरकार ज्यादा गिरती है। ऐसे बहुत चीजें हैं पुरानी, ज्यादा लंबी चौड़ी ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 2014 2012 के बीच की बातें हैं सारी। चलिए खैर, महंगाई और बेरोजगारी की तो आप बातें कर रहे हैं, लेकिन देश तो सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित हैं। हाँ, लद्दाख में चीन का सबको पता है, हालांकि हमारे पीएम बोल देते हैं कि न कोई आया न कोई गया, ठीक है चलो, लेकिन सबको पता है, बार बार हमारे मीडिया भी कह रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि जो आपकी आलोचना करता है वो देशद्रोही है। हो सकता है जब आप ये वीडियो डालेंगे तो मेरे बारे में 10 कमेंट भी आए, क्योंकि हम आलोचना कर रहे हैं। तो यानी आलोचना करने वाले का स्वर दबा दो, उसकी आवाज दबा दो, आप मुद्दों पर काम मत करो। तो ये तो इस तरह तो आप फिर कुछ भी, फिर तो आप ही आप हैं, फिर तो कुछ है ही नहीं। चलिए, आप वर्तमान सरकार को लेकर तो बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी वो सरकार है, पिछली कांग्रेस की सरकार रही और अन्य कुछ सरकारें रही, तो किस तरीके का आप पूर्व की सरकारों में और जो वर्तमान की सरकार है इसमें किस तरीके का आप अंतर महसूस कर रहे हैं? देखो, मूल समस्या कहाँ है कि जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब का अवमूल्यन कर दिया गया, जबरन कर दिया गया, उन संस्थाओं में कोई दम नहीं बचा। चुनाव आयोग से लेकर के और जितनी भी संस्थाएं हैं जो संविधान में हमारी दी गई थी, जो पूरे हमारे देश की संविधान की सब चीजों को चलाती थी, उन संस्थाओं का कहीं ना कहीं एक तरीके से खत्म कर दिया गया। जब हम संविधान के हिसाब से चलेंगे ही नहीं तो देश तरक्की कैसे करेगा? पिछली सरकार में, और हालांकि ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने गलतियां नहीं की, ये कोशिश उन्होंने भी बार बार की है, लेकिन इन्होंने से एक्सट्रीम कर दिया। जो काम 70 साल में वो नहीं कर पाए थे, वास्तव में 7-8 साल में कर दिया है। तो भाई साहब, सबसे पहला है कि संवैधानिक संस्थाओं को बचाया जाए, उनकी स्वायत्तता बहाल करी जाए। जब वो स्वायत्त होंगी, सिस्टम काम करेगा तो देश आगे तरक्की करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एक बात और, अगर किसी घर में 4-5 लोग रह रहे हैं और उनमें 2 को आप दबाएंगे, यानी 2 आदमी, घर के 5 सदस्य हैं, 2 आदमी आप दबाएंगे, उन्हें दिक्कत देंगे या उन्हें घर से लग रहे झगड़ा करेंगे, तो घर तरक्की नहीं करेगा। हमारे देश में भी ऐसा ही है, बहुलतावादी समाज है, यहाँ अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, धर्म के लोग भी रहते हैं। अच्छी सरकार वो होती है सबको साथ लेके चले, किसी के प्रति बीच में नफरतें, घृणा, ये चीज नहीं होनी चाहिए जो आज है। ये जब तक नहीं हटेगी तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, 1989 तक चीन हमसे पीछे था, भारत उनसे हर फील्ड में आगे था। ऐसा क्या हुआ 32-33 साल में कि चीन हमसे बहुत आगे पहुंच गया? जो साफ फर्क है ये है कि 89 के बाद में हिंदुस्तान में दंगे, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ये विवाद लगातार चले। और सच ये है कि इन विवादों के पीछे सिर्फ और सिर्फ भाजपा का हाथ रहा है। मैं आपको एक चीज उदाहरण के तौर पर बताता हूँ क्यों। आज तक कभी आपने आरएसएस के या 5 अन्य पत्रिका आती है उनकी, उसमें आपने कभी देखा पानी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा? नहीं। इनकी हमेशा जब भी कोई चीज होगी, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, अलाना फलाना, यानी समाज को तोड़ने वाले मुद्दों पर ही हमेशा बात करते हैं। समाज को जोड़ने वाले, आगे तरक्की करने वाले मुद्दों पर बात ही नहीं करते। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो तमाम विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बात कर रहा है। उस समय भी पब्लिक चुप थी और मेरे हिसाब से आज भी पब्लिक चुप है, तो इन मुद्दों पर पब्लिक आखिर क्यों नहीं बोल पाती? इसमें ये कमजोरी विपक्ष की है। देखिए, भाजपा विपक्ष के तौर पर बहुत सही काम करती थी,
वो जरा जरा से मुद्दों बहुत ही आक्रामक रहती थी, लगातार धरने प्रदर्शन वगैरह करती थी। विपक्ष यहाँ कमजोर है। पहली बात तो विपक्ष में एकता ही नहीं है। दूसरी बात है कि विपक्ष आज की तारीख में जितने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर अगर खड़े होते तो जनता साथ देती, लेकिन वो ट्विटर वाले लीडर हैं, अब सड़क पे उतरने वाले लीडर बचे ही नहीं है। ये स्थिति है, ये वजह है। चलिए, तो लोकेश सलारपुरा जी को आपने सुना और तमाम विषयों पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।